अमित भाई, थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली है। विपक्ष इसे जश्न के रूप में ले रहा है और कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनको इंटरिम बेल मिलना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, इंडी गठबंधन को इसका फ़ायदा मिलेगा और लोकसभा चुनाव में इसका वोटों में भी बहुत असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ जहाँ श्री केजरीवाल प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के केस को आप समझ लीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली क्या लगाई थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत हुई है, मेरी अरेस्ट को खारिज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि अरेस्ट गलत हुई। फिर कहा अच्छा भाई चलो हमें बेल दे दो, वो भी नहीं दिया। फिर कहा हमें इंटरिम बेल दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख तक का इंटरिम बेल दिया है। इसका मतलब है 2 तारीख को उनको वापिस तिहाड़ में जाना है। अब इसमें जश्न मनाने वाली बात क्या है? लेकिन आज वो 10 गारंटी लेकर आए हैं आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने। कितनी सीटें लड़ रहे हैं वो? 22 सीटें लड़ रहे हैं। जो पार्टी 22 सीटें लड़ती हो वो देश की सरकार बना सकती है क्या? बड़े विश्वास से कहते हैं हम पूरे देश में सबका बिजली का बिल माफ कर देंगे, पूरे देश में स्वास्थ्य फ्री कर देंगे। भाई देश कहां चलाना है? 22 सीटें हैं। मोदी की गारंटी के सबके सब जीत जाओ तो भी आपकी सरकार नहीं बनती है। कहां से तुम करने वाले हो भाई? लेकिन उनका कहना है कि मोदी की गारंटी तो 1 साल बाद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, तो वो पूरी कैसे होगी? हम उन गारंटी पूरी करेंगे, हमारी जो गारंटी वही। अभी केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो अपनी पार्टी ढंग से नहीं चला सकते और हमारी पार्टी का फैसले करने चले। कल ही मैंने स्पष्ट कर दिया था 29 तक की टर्म को मोदी जी पूरा करेंगे और 29 के बाद भी भाजपा के चुनाव अभियानों का नेतृत्व श्री मोदी जी करने वाले हैं और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो वायनाड छोड़कर जाने वाले नहीं। अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, हर एक व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार इसलिए है कि चुनाव के नियमों में है। परंतु जब तक वायनाड का चुनाव हो तब तक वो रायबरेली से लड़ेंगे, एक घोषणा न करना, मैं मानता हूं वायनाड की जनता के साथ धोखा है। उनको पहले बता देना चाहिए था कि भाई मैं 2 जगह से चुनाव लड़ने वाला हूं, मगर उन्होंने नहीं बताया। और जब वहां आफ्टर पोल सर्वे थोड़े ठीक नहीं आए तो वो रायबरेली गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वायनाड तो मैं गया नहीं, परंतु मैं रायबरेली का बताना चाहता हूं, राहुल गांधी वहां से चुनाव हार रहे हैं। वो तो उनकी परंपरागत सीट है, वो कहते हैं कि हमारी। तो अमेठी भी परंपरागत थी, इनका हारने का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है। तो रायबरेली मतलब भाजपा जीत रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह जीतने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।